सो हेलो एंड वेलकम गाइस वंस अगेन, आप सब लोगों का स्वागत है इस नई वीडियो में। तो आज का जो एनालिसिस रहने वाला है वो बहुत हम डिटेल में करने वाले हैं। हम मंथली चार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इंडियन मार्केट हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और वो सब देखेंगे। उसके बाद हम देखने वाले बिटकॉइन, क्रिप्टोस देखने वाले हैं और थोड़ा यूएस मार्केट और ऑयल के चार्ट्स देखेंगे और गोल्ड और सिल्वर, मतलब इन शॉर्ट कमोडिटीज भी मार्केट पूरा देखेंगे। तो जो आज का एनालिसिस रहेगा ना बहुत डिटेल में रहेगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। टाइम हो तो आराम से देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिन निफ्टी से। अगर फिन निफ्टी का मंथली चार्ट देखे तो मैं क्या दिख रहा है कि एक स्लाइटली टर्न ले रहा है। देखो ये मंथ एंड हो गया, ठीक है, मंथ क्लोज हो गया। अब हम यहाँ पे भी देखे तो क्या है कि मार्केट ऊपर गया, मंथली चार्ट पे थोड़ा पुल बैक एंड देन अगेन थोड़ा पुल बैक, अभी अगेन एक पुल बैक और एक नया हाई लगाने के लिए रेडी है, ठीक है। मंथली चार्ट पे क्या दिख रहा है कि अब अगेन एक हाई दिखने के लिए स्टार्ट हो। यहाँ से कैंडल कैसी बनी, एकदम डोजी, देखो सेम यहाँ पे बनी है, एग्जैक्टली यहीं पे बनी है, यहाँ पे भी सेम कैंडल बनी है, यहाँ पे भी अगेन बनी। तो उसके बाद हमको क्या दिख रहा है कि थोड़ा अप मूवमेंट आने वाला है। तो मंथली चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है कि फिन निफ्टी में अच्छा खासा अप मूवमेंट आ सकता है। लेकिन वीकली चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है कि वीकली चार्ट पे अभी भी एक हर्डल में, यहाँ पे देखो क्या है कि एक ब्रेकआउट दिया, साइडवेज गया मार्केट, फिर ब्रेकडाउन दे दिया, अगेन मार्केट ऊपर गया है, लेकिन अभी भी एक रेजिस्टेंस पे है। थोड़ा और डेली चार्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम 50 और 200 में यूज करेंगे। देखो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि हाल फिलहाल इसको एक ही पॉइंट का रेजिस्टेंस है, वो ये है। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, पॉइंट्स कौन सा निकल के आ रहा है, तो 21,000 टू बी एक्यूरेट, ठीक है। 21,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी डेली चार्ट पे, तो समझ लेना कि हमको एक दिन में ही ये टारगेट भी अचीव हो जाएगा। उसके नेक्स्ट दिन जो आएगा 21,600 का, ठीक है। तो बहुत सिंपल रहने वाला। लेकिन अगर यहीं से रेजिस्टेंस लेता है, यहीं से फॉल बैक करता है, तो अगेन 200 में हमारे लिए वेट करेगा। अगर हम यहाँ से चले एक रिट्रेसमेंट निकालते, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक का, तो कितना हुआ है, 60% रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब ये क्या इंडिकेट करता है कि 60% के बाद एक अच्छा खासा फॉल बैक आ सकता है। तो और एक पॉइंट है हमारे पास कि रेजिस्टेंस पे खड़ा है। अब सब हटा देंगे, 1 आवर के चार्ट पे आएंगे। अब देखो 1 आवर में बहुत सिंपल दिखाया हुआ है। एक तो नीचे से इसको इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ठीक है। हर बार इस ट्रेंड लाइन पे आके बुलिश हुआ है। देखो यहाँ पे बुलिश हुआ, यहाँ पे भी बुलिश हो गया, ब्रेक डाउन देके नीचे क्लोजिंग भी दे दी, लेकिन गैप अप खुल के ऊपर चला गया। अगेन सेम वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर, यहीं पे सपोर्ट, अगेन यहीं पे सपोर्ट, बार बार सपोर्ट लिए जा रहा है। लेकिन ऊपर से क्या है कि ऊपर से रेजिस्टेंस भी सेम पॉइंट से ले रहा है। अब क्या बन चुका ये काइंड ऑफ, ऐसा देखे तो क्या दिख रहा है हमको, ऊपर से आया, एक साइड में जोन में गया, अब ये नीचे साइड ब्रेक डाउन देगा। सिंपली अभी तो हमें ऐसा ही शो हो रहा है। अब इस सबको हटाते हैं। अब 15 मिनट पे आएंगे कि एग्जैक्टली मंडे के दिन हमको क्या रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है इस चीज को, ठीक है। तो देखो रिसेंटली क्या हुआ है कि निफ्टी में भी, सॉरी बैंक निफ्टी में भी आपको यही दिखेगा कि एक साइडवेज गया, ब्रेकआउट, एक रिटेस्ट एंड देन अगेन स्टार्ट हो गया। अब कल के दिन में भी मंडे को गैप डाउन खुले तो यहाँ कहीं पे खुल सकता है 200 EMA के पास। यहाँ पे सपोर्ट देके अगेन एक ऊपर अप मूवमेंट हमको दिख सकता है, क्योंकि लास्ट रेजिस्टेंस खड़ा, देखो रेजिस्टेंस पे खड़ा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लिया, अगेन उस पे आया, ब्रेक किया, रिटेस्ट लिया, अगेन ऊपर चला गया, एंड देन लास्ट की क्लोजिंग कैसी है, क्लोजिंग ऐसी क्यों है, क्योंकि आप देखो मंथली एंड था, वीकली भी एंड था, तो जो भी बुकिंग हुई ना प्राइस एक्शन के हिसाब से, वो ये सब बुकिंग की वजह से हुआ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट मूव हमें से वेट करना है कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे। और बड़े चार्ट के ऊपर क्या है कि 21,000 के ऊपर गया तो हमको इजीली मिल जाएगा। तो मेरा ज्यादातर माहौल कैसा दिख रहा है मेरे को कि अप मूवमेंट लग सकता है। रिसेंटली गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है, दादवास का ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट लेके अब उड़ना बाकी है, बस सिंपली है। अब बियरिश ट्रेड के लिए हम क्या करना है, तो देखो बियरिश हम कब होंगे, जब ये इस चीज का ब्रेकडाउन देगा। अब इस चीज का ब्रेकडाउन देना मतलब 200 EMA के भी नीचे क्लोजिंग आना, ठीक है। जैसे 200 EMA के नीचे क्लोजिंग है, फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होना एक बियरिश इंडिकेशन है। वहां से कंटिन्यू बियरिश हमको दिखेगा 1-2 दिन के लिए, ठीक है, मे बी मोर देन अ वीक। अब चलो निफ्टी में आएंगे, तो निफ्टी में भी सेम चीज बनी है, लेकिन इसको हटाएंगे, मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें मंथली चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है, देखो मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया, ऊपर गया, अगेन एक स्लाइटली पुल बैक, ऊपर स्लाइटली पुल बैक, अगेन ऊपर, साइडवेज, देन ऊपर। अभी इस हिसाब से हमको क्या चाहिए, और एक पुल बैक चाहिए,
लेकिन ये क्या होता है, ओवर स्ट्रेच हो गया। अब ध्यान से कैंडल की साइज देखो, यहाँ पे 2 वीक तो बड़ी बड़ी थी, मंथ 2, ठीक है, लेकिन ये पिछले 3 मंथ से कैसा हो रहा है, डोजी काइंड ऑफ, डोजी स्पिनिंग टॉप, डोजी स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल बना रहा है, मतलब एकदम बेरिश कैंडल है। भले डेली हमको दिख रहा हो सके बुलिश कैंडल है, लेकिन इसकी जो शेप पैटर्न है वो कैसा है, बेरिश पैटर्न है। अब सेम इस यहाँ पे हम देखो वॉल्यूम यूज करेंगे, तो हमको वॉल्यूम में क्या देखना है कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ भागना, ठीक है, देखो मार्केट में वीक टू वीक टू वीक, वीक टू वीक कैसा ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम कैसे ड्रॉप हो रहे, ड्रॉप हो रहे, ड्रॉप हो रहे। जिस दिन गिरा मार्केट सबसे ज्यादा वॉल्यूम स्पाइक आया, अगेन एक डोजी बनाई बुलिश कैंडल, अगले दिन भी बुलिश हुआ, लेकिन कैसा हुआ, थोड़ा वीक हुआ, वॉल्यूम्स नहीं है। यही चीज हम डेली चार्ट पे जाके देखते हैं, वॉल्यूम सेम काइंड ऑफ सिनेरियो में दिख रहा है कि यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन वीकली चार्ट के हिसाब से कहता है कि वॉल्यूम में ड्रॉप आ रहा है। मतलब इसका क्या है कि मार्केट भले ऊपर जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम को हमको एक अच्छा खासा बेरिश मूवमेंट दिखेगा, वो भी बहुत ही बड़ा मूवमेंट हो सकता है बेरिश, ठीक है। सेम इज यहाँ पे हम देखो 200 EM हमारा टारगेट रहेगा अगर मार्केट बेरिश होता है तो, लेकिन 50 EM हमारा सपोर्ट है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में हमें क्या देखना है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू है, ठीक है, अप एंड अप एंड अप एंड अप एंड कंप्लीटली बुलिश है, लेकिन RSI कैसी है, लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज बनाए जा रही है। तो मतलब आने वाले टाइम में इतना तो पक्का है कि अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा मतलब बियर मूवमेंट आ सकता है। लेकिन हमें पोजीशन कब बनानी है वो हम देखेंगे। तो देखो रिसेंटली यहाँ पे हुआ है गोल्डन क्रॉसओवर, उसके पहले हुआ था डेथ क्रॉसओवर, मतलब क्रॉसओवर का कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। लास्ट हमने क्या बात की थी कि एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, इसके ब्रेकआउट हुआ तो एक सीधी लाइन हमको दिखने वाली है। तो देखो ब्रेकआउट हुआ, सीधी लाइन हमको दिखी और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पैके खड़ा है। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, इस जोन में जब तक है ना तब तक हमें कोई मूवमेंट नहीं मिलने वाला है, ये साइडवेज भी जा सकता है, ठीक है। हमें वेट करना है कि कल गैप अप खुलता है मार्केट तो हम एक बियरिश ट्रेड लेंगे, अगेन यहाँ तक आएगा। लेकिन अगर गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है तो हमें इस EMA का वेट करना है ब्रेक डाउन होने का। जैसे ही EMA के नीचे ब्रेक डाउन हुआ तो हम बियरिश होंगे आफ्टर, लेकिन उसके पहले हम बुलिश हो जाएंगे। यहाँ पे खुलता है मार्केट अगेन इसके हाई के पास जाएगा, अगेन डबल बॉटम बनाएगा एंड देन फॉल दे सकता है। लेकिन हाल फिलहाल तो हमारे पास मार्केट में करने को कुछ है नहीं। 1 आवर के चार्ट पे देखो, देखे जाए तो एक हेड एंड शोल्डर बना है, वो पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी बात ये कि साइडवेज जा सकता है मार्केट। अब थोड़े 15 मिनट पे आएंगे तो देखो 15 मिनट पे हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे देखो गोल्डन क्रॉसओवर हुआ तो मार्केट में अच्छा खासा बुल रन आया, अगेन एक सपोर्ट पे खड़ा है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है 50 EMA का। लेकिन ट्रेंड लाइन निकाले तो हम क्या दिखेगा कि सेकेंड सपोर्ट है इसका 200 EMA। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें अगेन ये पैटर्न मिलेगा कि ये पैटर्न का जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो इसका टारगेट क्या रहेगा ये। लेकिन फर्स्ट ऑफ हाफ में हमको क्या टारगेट मिल सकता है, सिर्फ ये वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये हर बार यहीं पे सपोर्ट लेता है। ये चीज जो है वो अनरिक्वायर्ड है, मतलब हुई लेकिन ज्यादा देर तक टिकी नहीं। देखो एक दिन रहा, 2 दिन रहा, तीसरे दिन तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा ये 21,900, ये एक्सेप्शनल है, होगा तो होगा वरना नहीं होगा। मतलब उस दिन तो नहीं होगा कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुले हमको सीधा लाइन यहाँ तक मिल जाए, वैसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये था निफ्टी। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी बहुत देखो है ना, फिर निफ्टी जैसा ही। अब हटाएंगे इसको, मंथली चार्ट पे आते हैं। मंथली चार्ट पे इसकी क्लोजिंग कैसी है, काइंड ऑफ साइडवेज। साइडवेज क्यों है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब से ये मंथ बुलिश हुआ ना उसके बाद से इस मंथ का ना उसने लो ब्रेक किया है ना हाई ब्रेक किया, इसी रेंज के अंदर घूम रहा है, ठीक है। वीकली चार्ट पे हम आएंगे तो वीकली चार्ट पे भी सेम है। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम चेक करते हैं इसके, जैसे निफ्टी में हमने किए, देखो यहाँ बहुत वॉल्यूम ड्रॉप है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट में बुलिशनेस आई वॉल्यूम्स में ड्रास्टिकली वॉल्यूम्स एकदम से ड्रॉप हो चुका है। मतलब इंडिकेशन साफ साफ दिख रहा है कि आने वाले टाइम में हमको एक अच्छा खासा फॉल दिखेगा। यही देखो हम डेली चार्ट पे जाएंगे तो बहुत शार्प फॉल होगा वॉल्यूम्स में, देख रहे हैं यहाँ से देखो वॉल्यूम में शार्प फॉल आया, उसके बाद यहाँ पे देखो वॉल्यूम स्पाइक आया, देन वॉल्यूम शांति होगा, वॉल्यूम कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ड्रॉप होता है, यहाँ से अगेन वॉल्यूम धीरे धीरे स्लाइटली बढ़ेगा। देखो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। अब थोड़ा ऐसा राउंडिंग स्पाइक आएगा, मार्केट में कैसा होगा एकदम बॉटम टच करने वाला है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मोस्टली मार्केट बेरिश हो सकता है, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप देखो तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे, ये एक नेगेटिव इंडिकेशन है।
ठीक है, यूएस मार्केट पे अपने ऑल टाइम हाई पे, वो भी गिरने की तैयारी में है। तो हमें मोस्टली ध्यान किधर देना है कि फॉलिंग की तरफ देना है। एक लॉन्ग टर्म व्यू की मैं बात कर रहा हूँ, आपके लिए इंट्राडे या फिर कल के लिए क्या करना है मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैंने डेली चार्ट या मंथली चार्ट या वीकली चार्ट खोल के रखा तो सिंपल सी बात है कि हम एक लॉन्ग टर्म व्यू की बात कर रहे हैं, ना कि कल या परसों की बात कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमको क्या दिख रहा है कि डेली या वीकली चार्ट आप जो भी खोलो आपको कुछ इस तरीके का ट्रायंगल दिखेगा, मतलब स्टिल वी आर इन द पैटर्न ऑफ ट्रायंगल। अब जिस भी तरह से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, देखो ब्रेकआउट भी आया ना तो उसका हाई रिसेंटली है, मतलब क्या होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि टारगेट छोटे हैं, लोगों को फंसाना आसान रहेगा। यहाँ पे फंसा है फेक ब्रेकआउट, अगेन नेक्स्ट के अंदर 2-3 दिन में ही 200 में, तो इस तरीके से फंसाया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि वॉल्यूम ऑलरेडी लो है तो उसकी एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बुलिशनेस आएगा। ठीक है, दिख रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता आएगा। ये सिर्फ समझ लो ना कि इलेक्शन तक का वक्त है, इलेक्शन के बाद जो भी होगा वो एकदम प्योर ट्रांजेक्शन मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन तब तक बहुत डिस्ट्रप्शन है। ठीक है, तब तक का क्लियर व्यू नहीं मिलेगा। अब हम देखो 1 आवर की चार्ट पे क्या दिख रहा है कि 60% रिट्रेसमेंट हो चुका है एंड देन अगेन एक फॉल देना स्टार्ट हो गया। रिसेंटली हुआ है गोल्डन डेथ, बहुत सारे क्रॉस ओवर हो चुके, तो मतलब वो क्रॉस ओवर मीनिंगलेस है अब। तो 1 आवर के चार्ट पे क्या दिख रहा है कि 60% रिट्रेसमेंट ले लिया और ईएमएस के सपोर्ट पे, लास्ट सपोर्ट क्या है इसका ईएमएस। अब हम आएंगे 15 मिनट के चार्ट। देखो 15 मिनट के चार्ट पे हमको यही देखना है कि यहाँ पे क्या बन रहा है। सेम एज फिन निफ्टी में हमने देखा एक काइंड ऑफ सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन बन रही है और यहाँ पे डार्वास का ब्रेकआउट आया। ये डार्वास बॉक्स बोलते हैं, मतलब एक साइडवेज जोन, एक बॉक्स के अंदर तो एक डार्वास बॉक्स। अब जिस भी तरह से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस तरफ ये आराम से भाग सकता है। अब इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, काइंड ऑफ रिटेस्ट दिख रहा है हमको, तो अगेन मूव क्या मिल रहा है हमको ऊपर की तरफ। ऊपर कहाँ जाएगा तो ये अपने हाई के पास जाएगा। लेकिन निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है कि निफ्टी का अगर हाई मारता है तो उसका ऑल टाइम हाई होगा, नया ही हाई होगा, पुराना नहीं होगा। जैसे बैंक निफ्टी में भी अपना ऑल टाइम हाई टच करना बाकी है, निफ्टी ने कर लिया। तो इस हिसाब से हम देखना है कि ट्रेंड लाइन पे कैसा रिएक्ट करता है। यहाँ पे आते ही हमको सिंपली कॉल की तरफ ध्यान देना, उसी टाइम हमें ये नहीं सोचना है कि चलो ब्रेकडाउन आ जाएगा, जब तक ये ईएमएस के नीचे क्लोजिंग नहीं देता। ठीक है, चलो होप यू गाइस एंजॉय दिस इंडियन मार्केट एनालिसिस। अब हम मूव करेंगे कमोडिटीज की तरफ पहले, उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, अब कमोडिटीज में हमको क्या देखना है, सबसे पहले हम क्रूड ऑयल देखेंगे। क्रूड ऑयल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं इसको, तो वीकली चार्ट पे देखो, मंथली चार्ट पे देखते हैं ना मंथ कब का एंड हुआ। तो मंथली चार्ट पे क्या अच्छा खासा सपोर्ट लेके हायर हाइस बनाया जा रहा है। ऊपर से नीचे हम अगर छानते भी है इसको तो 60% तो मुझे दिख ही रहा है। देख रहे 50% रिट्रेसमेंट इजीली ले लिया है, मतलब ये और एक अच्छा खासा नया हाई लगाने के लिए तैयार है। सेम इस क्या है, ब्रेकआउट के बाद ये देखो सपोर्ट था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, अगेन आ गया, अगेन ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लेके उड़ने की तैयारी, मतलब अगेन हमको इसमें नया हाई देखने को मिल सकता है। कोई नहीं बात है, आपको पता है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंडियन मार्केट में, मतलब इसका बढ़ना इंडियन मार्केट में गिर। डेली चार्ट पे रिसेंटली हुआ है गोल्डन क्रॉस ओवर, सपोर्ट रिट्रेस भी ले लिया, अगेन फ्लाई देने के लिए स्टार्ट, मतलब मोस्टली इंडिकेशन कैसे बुलिश, और के लिए कैसे इंडिकेशन है बुलिश इंडिकेशन है, मतलब इंडियन मार्केट के लिए कैसे है ये बेयरिश इंडिकेशन। ठीक है, सेम इज हम गोल्ड और सिल्वर देखेंगे। ये रहा अपना ऑल टाइम हाई पे गोल्ड से देखिए तो मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। मंथली चार्ट बहुत अच्छी खासी बुलिश कैंडल है। देखो तो अब तक में ऐसी बुलिश कैंडल तो किसी भी टाइम फ्रेम पे नहीं बनी है। पीछे देखो एक ये बनी थी, उसके बाद अच्छा खासा रिवर्सल, अगेन और एक बनी, मे बी एक रिवर्सल रिटेस्ट यहाँ ले सकते, लेकिन ऐसी कैंडल का बनना है ना, देखो स्टार्टिंग भी हुआ है और एंडिंग भी हुआ है, तो दोनों एकदम कंप्लीटली क्लोज टू क्लोज है, मतलब वीक है ही नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, मारा बुलिश बोलो तो भी कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब अच्छा खासा बुलिश कैंडल है। मैंने क्या बात की थी कि हमको दिख रहा था हेड एंड शोल्डर। अगर आप पिछली मेरी वीडियो देखो ना जिसमें मैंने कमोडिटीज के बारे में बात की थी, मैंने सिंपली बात की थी कि हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ बन रहा है, पैटर्न ब्रेक हुआ है तो मतलब अच्छा खासा बुलिश होगा। ये बुलिश होने से पहले हमने बात की थी, वो अगर आप मेरे सारे वीडियो देखो तो ठीक है। इसमें इतना ही है कि अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका, अगेन एक रिटेस्ट की नीड है इसके पास, एक रिटेस्ट आना चाहिए, देन अगेन फ्लाई मिले। लेकिन हमारे पास जो बाकी है वो क्या सिल्वर, सिल्वर में बोला अभी भी बाकी है, टाइम है,
आएगा सिल्वर इज द न्यू गोल्ड फॉर 2024। गोल्ड तो गोल्ड है ही, लेकिन सिल्वर भी अभी अपने असली रेस में आने वाला है, तो सिल्वर पे ध्यान देना, ठीक है ज्यादा। चलो अब हम आपके सबके फेवरेट में देंगे क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो में बीटीसी सेम रीटेस्ट लेके अगेन बुलिश क्लोजिंग वीकली चार्ट पे। अगर डेली चार्ट पे देखें तो क्या है कि काइंड ऑफ साइडवेज में चला गया, अच्छा खासा बुलिशनेस देन स्टिफ हो गया मार्केट। और आगे चार्ट पे काइंड ऑफ साइडवेज चला गया, लेकिन कैसा पैटर्न बना रहा है ये ड्रैगन फॉल काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। मार्केट ऊपर से आया, साइडवेज गया, 15 का सपोर्ट किया, अगेन एक फ्लाई देने के लिए था, लेकिन अभी जो फ्लाई आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ से हम गिर ये ब्रेकआउट। तो मतलब ये बात तो सच है कि 2024 में क्रिप्टो का अच्छा खासा बूम आना है। कहीं में सिर्फ इथेरियम की बात करें, इथेरियम में भी देखो, इथेरियम में सिर्फ एक प्रॉब्लम क्या दिख रही है हमको, एक 50-60% का रिट्रेसमेंट है, तो मे बी ये फॉल कर सकता है, लेकिन पैटर्न के हिसाब से देखो ईएमए के ऊपर जब तक है बुलिश है। रिसेंट पैटर्न देखिए तो यहाँ पे क्या है कि सेम फ्लैगिंग फॉल काइंड ऑफ पैटर्न बना है, और अगेन एक फ्लाई देने के लिए स्टार्ट है। सेम है सोल में बहुत अच्छा खासा बुलिशनेस आया। हम इसको वीकली चार्ट पे देखेंगे तो क्लियर कट हमको दिखेगा, देखो है ना। यहाँ से भी देखो अच्छा खासा बुल रन आके अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के पास ना बाकी, मतलब ये 300 करीबन तो टच करेगा ही अगर क्रॉस करता है। एडीए में अभी भी बाकी है चांस, एडीए में अभी भी हमारे पास चांस है कि अच्छा खासा अमाउंट दबा के इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली देखो क्या हुआ यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ है। यहाँ पे सीरियसली बोल रहा हूँ एडीए में आंख बंद करके मैं डाल सकता हूँ, सोच रहा हूँ और ऐड करूँ। XRP में भी अभी मूवमेंट आना बाकी है, थर्ड इज डॉट में भी मूवमेंट आना बाकी है, माना भी बाकी है अभी मूवमेंट। मतलब देखो तो जाए ना तो अभी हमारे पास चांस है और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये भी बेस्ट रहेगा गाइस कि अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा तो थोड़ा हिस्सा डाल सकते हो, 20-30% की कोई हार्ड बात नहीं है, थोड़ा इतना रिस्क तो ले ही सकते हो, रिस्क है तो रिस्क है। देखो यहाँ पे भी सेम है, में क्या दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट देके 50 ईएमए का सपोर्ट देख प्योर बुलिशनेस चैनल को दिख रही है कि यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा बुलिश है। तो भाई मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, अगेन एक नया पोर्टफोलियो बनाऊंगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आप भी मेरे साथ करो जो भी मैंने बताया, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, होप यू एंजॉय दिस वीडियो गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आई नीड योर सपोर्ट, थैंक यू।